उठ जाओ। मेरे पेट में दर्द है, मैं घर ही रहूंगा। तुम ये बहाना इस हफ्ते पहले ही 2 बार यूज कर चुके हो। मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि तुम्हें हर सुबह आने की जरूरत नहीं मैं है। प्रॉब्लम को यूं ही इग्नोर नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, ये मेरा काम है। तो ब्रेकअप कर लेते हैं। ये ठीक नहीं है, इसके बारे में मजाक भी मत करो, ठीक है? भले ही तुम मजाक कर रहे थे, लेकिन मुझे दुख हुआ। अच्छा ठीक है, ऐसे मुंह मत बनाओ, मैं नहीं बोलूंगा। हे तमोयो, आज स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन का दिन है, क्यों है ना? ये निराश होने का समय नहीं है। हाँ तुम सही हो, मैं इसमें अपना बेस्ट दूंगी। इलेक्शन जीतने के लिए कांग्रेचुलेशन साकागामी। हाय साकागामी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम न्यू प्रेसिडेंट हो। शुक्रिया, सुनकर अच्छा लगा। हमें पता था तुम कर सकती हो। हम तीनों मिलकर इसे काफी चाहते अजीब थे। कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तुम्हें क्या लगता है? दो आजी सीनियर्स और एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, ये ऐसा है जैसे हम एक दुनिया के है भी नहीं। वो दोनों स्कूल की सबसे बड़ी बदमाश है। पता नहीं वो साकागामी के साथ क्यों घूमते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर कम से कम साकागामी के साथ उनकी अच्छी बनती है। हाँ लेकिन वो प्रेसिडेंट है, क्या तुम्हें लगता है वो सच में आएगी? हाँ वो बिल्कुल आएगी, पता है ना, वो हर रोज आती है। ये जमाना बदल रहा है मेरे दोस्त। और वो क्यों? जरा सोचने दो, वो अभी स्कूल प्रेसिडेंट है, इसका मतलब वो तुमसे ज्यादा डिमांड करेगी। इतना डिमांड कि तुम सोच भी नहीं सकते, जैसे कि हॉल में दौड़ना बंद और खाने में करेले की सब्जी, वो भी दिन में 3 बार। बिल्कुल भी नहीं, मैं बड़ा होने के लिए तैयार नहीं हूँ। हे, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? ओए तुम हो, मैं तुझे दिखा दूंगा कौन है बॉस। मैं सारी सब्जियां खाने के लिए तैयार हूँ। मुझे कभी पता नहीं चलता उसके दिमाग में क्या कुछ चलता भी है। नहीं। हाँ शायद तुम उसकी सही बात हो। मत मानना। मैं बस ये देने आई थी। आज मेरी काउंसिल मीटिंग है, इसलिए मुझे जाना होगा। सी या। बाय। देखो मैडम जी को अभी से बिजी हो गई। लगता तो है। क्या बात है, उसने तो मेरे लिए भी लंच बनाया है, टेस्टी लगता है। चलो देखते हैं इसमें से मेरा वाला कौन सा है। दोनों ही तुम्हारे हैं। साकागामी के साथ उसका किस तरह का रिश्ता है? मुझे यकीन नहीं, पर काफी करीब लगते हैं। तुम्हें नहीं लगता? तुम्हारा मतलब वो डेट कर रहे हैं? ये नहीं हो सकता। अब तुम नमूनों को क्या चाहिए? वो लेट है, वो कब आएगी? इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि वो लंच में बिजी थी। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और वेट करूंगा। तमो या मुझे माफ करना, लेकिन मेरे बिना घर चले जाओ। ये तमोयो है। मैं भूल गई थी आज मेरी स्कूल फेस्टिवल मीटिंग है। हम टाइम के हिसाब से पीछे चल रहे हैं, इसलिए मुझे शाम हो साकागामी, जाएगी। तुम यहाँ से बात वैसे- नहीं कर सकती। जल्दी से बंद करो इसे। तुझे क्या लड़की मिले यार, 21 तोपों की सलामी है उसको। उम्मीद है कि ये बात सच नहीं है, पर कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि तुम प्रेसिडेंट बनने के बाद बहुत लापरवाह हो गए हो। मैंने तुम्हारे स्कूल रिकॉर्ड्स भी चेक किए जहाँ तुमने पढ़ाई की थी, जो ये साफ जाहिर करता है कि तुम लापरवाह तो ज़रूर हो शाकिगामी। पर वो सब पुरानी बातें हैं अब। हाँ ठीक है, पर हम इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि साकागामी की वजह से स्कूल में विवाद भी हुआ है। मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, पर तुम्हें ये समझना होगा कि तुम एक स्कूल प्रेसिडेंट हो, तो तुम्हें हालात के मुताबिक चलना चाहिए। यस सर, इट्स ओके। मैं उन्हें दोष नहीं दूंगी, उन्हें फिक्र होगी ही। मुझे पता है लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, और मुझे पता ही था मेरे ओल्ड स्कूल रिकॉर्ड कभी ना कभी मुझे पकड़ ही ले। लेकिन अब हमें फ्यूचर का सोचना होगा, ना कि पास्ट का, है ना तमोया? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा।
स्कूल फेस्टिवल, हाँ मैं तो इसके बारे में पूरी तरह से भूल ही गया था यार। तमोयो ने कहा कि स्कूल फेस्टिवल के चलते वो और बिजी रहेगी। चल कुछ मजेदार करते हैं। हाँ, उसके जरिए स्कूल से छुट्टी लेते हैं। घर जाते समय कुछ जगह सोच लेंगे। वैसे भी हमारे पास काफी टाइम है ना? चल भी यार अब रो मत। मुझे पूरा यकीन है जब स्कूल फेस्टिवल खत्म होगा तो उसके पास टाइम ही टाइम होगा मेरे भाई। सिर्फ हम तीनों और कोई नहीं। अच्छा होगा अगर ऐसा हो। लेकिन मेरे लिए तो काफी अच्छा है कि उसका चेहरा दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। ओए सुनना, चल वो लड़कियों के पास जाके बात करने की कोशिश करते हैं। कितनी क्यूट है ना वो, देख जरा। हे तुम सुन भी रहे हो या नहीं? हाँ वो चला गया। इसमें काफी गर्मी लगती होगी। हाँ, पर अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कहाँ हूँ तो वो मुझे काउंसिल रूम में ले जाएंगे। क्या सच में तुम सब इतने बिजी हो? हाँ, मैं अभी भी कैंपस पेट्रोलिंग के बीच में हूँ। खुद पर ज्यादा बोझ मत डालो, ओके? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वैसे मेरे यहाँ आने का रीज़न है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहती थी। मैं फेस्टिवल में इतनी बिजी थी कि मुझे तुम्हें देखने तक का भी टाइम नहीं मिला। जब ये स्कूल फेस्टिवल ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद शायद मेरे सारा वर्क चैरिटीज़ को बचाने में लग जाएगा। तब शायद हालात और भी ख़राब हो सकते हैं। इसलिए सकागामी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। रीयूनियन चेयरमैन तुम्हारा काउंसिल रूम में वेट कर रहे हैं। प्लीज अभी वापस चलो। क्या तुम मेरा आइसक्रीम खाने तक इंतज़ार नहीं कर सकते? बस कुछ सेकंड ही लगेंगे। मैं 30 मिनट तक इंतजार करवा चुका हूँ। अगर तुम चेरी ट्रीज बचाना चाहती हो तो तुम ये उनकी सपोर्ट के बिना नहीं कर सकती। हम उन्हें निराश नहीं कर सकते। मैं समझ गई, मुझे माफ़ करना। कोई बात नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तुम तोमोया ओकाज़ाकी हो, है ना? बच्चे, तुझे अपने सीनियर से अच्छे से बात करनी चाहिए। शायद तुम जानते नहीं, पर आजकल तुम काफी चर्चे में रहते हो। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं किसी काम का नहीं? नहीं, क्योंकि तुम साकागामी तोमोयो के बॉयफ्रेंड हो। मैं हमेशा से तुम्हें कुछ बताना चाहता था। शायद तुम्हें इसके आसपास रहना बंद कर देना चाहिए। मैं समझ गया, तुम जल रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। मैं उसमें इसीलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि वो एक ऐसी इंसान है जो जिंदगी में कोई बड़ा मुकाम पा सकती है। साकागामी ईमानदार और मेहनती लड़की है और इंटेलिजेंट भी। वो लोगों में से है जो जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। वो एक बेहतर जगह जा सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि तुम उसे आगे बढ़ने से रोक रहे हो। सब जानते हैं कि यह सच है। तेरी ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो, तुम भी जानते हो क्यों, है ना? तुम उसकी हेल्प नहीं कर सकते, तुम बस उसे रोक सकते हो और दुख पहुंचा सकते हो। मैं अब जा रहा हूँ, मुझे साकागामी की मीटिंग में हेल्प करनी होगी। साकागामी एक अच्छी लड़की है और वो पॉपुलर भी है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी दोस्त है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ना तो तुम स्कूल टाइम पर आते हो और ना ही तुम्हारा स्कूल आना होता है। तुमसे बात करने के लिए उसने स्कूल के सिस्टम का इस्तेमाल किया, तुम्हें ये बात पता है? और तुमसे मिलने के लिए अपनी स्कूल की ड्यूटीज छोड़ दी, जो इस बात को और बदतर बनाता है। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ये बात मानना मुश्किल है, लेकिन उसे जो भी परेशानी हो रही है वो तुम्हारी वजह से है ओकाज़ाकी। तमोया! हाय। हे, क्या हुआ? मुझे माफ करना, मुझे एक जरूरी काम है, तुम मेरे बिना घर चले जाओ। क्या सच में तुम्हें इतनी देर हो जाएगी? मैं यकीन से नहीं कह सकती, पर शायद। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। शुक्रिया, अपना ख्याल रखना। ये सब तुम्हारी गलती है ओकाज़ाकी। हाँ। तुम जानते हो साकागामी चैरिटीज को बचाने के लिए कोशिश कर रही है। हाँ मुझे पता है, पर क्या हुआ? हमारे सपोर्ट करने वाले एक पुराने स्टूडेंट ने एक बुरी अफवाह सुनी है। यहाँ के किसी स्टूडेंट ने
साकागामी को स्कूल आने से पहले तुम्हारे घर से निकलते हुए देखा है। हाँ, तो इससे प्रॉब्लम क्या है? वो बस मुझे सुबह उठाने आती है। पर ये तो तुम कह रहे हो, लोग तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे। इस तरह की बुरी अफवाह बहुत जल्दी फैलती है। साकागामी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, उसे बाकी स्टूडेंट्स का रोल मॉडल बनना चाहिए। अगर कोई ऐसा इंसान कंट्रोवर्सी में फंस जाता है तो हमारा कैंपेन पिछड़ने लगेगा। तुम समझ रहे होगे कि सिचुएशन क्या है। तुमने एहसास किया होगा कि साकागामी किस तरह की इंसान है और तुम किस तरह के इंसान हो। वहाँ कोई इतना भी ज़रूरी काम नहीं था। उन्हें एक गलतफहमी थी जो मैंने एक छोटी सी मीटिंग करके दूर कर दी। वैसे मैंने सब क्लियर कर दिया। ओके। ओका जाकी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? देखो कपड़े गंदे हो रहे हैं। तमोयो, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। मुझे माफ करना, लेकिन अच्छा यही होगा कि हम अलग हो जाएं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि कभी इस तरह का मजाक मत तुम्हारे करना। कुछ लक्ष्य हैं जो तुम्हें हासिल करने हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुम वो कभी हासिल नहीं कर पाओगी। इसलिए अब हमें नहीं, नहीं होगा। तमोयो, बिल्कुल नहीं। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो तुम अपने आप क्या करोगे? अगर मैं आसपास नहीं रहूंगी तो तुम्हें सुबह कौन जगाएगा? हर रोज तुम्हारा लंच कौन बनाएगा? और अगर तुम्हें अपना टेस्ट के लिए पढ़ना होगा तो क्या करोगे? और जब तब मैं रह लूंगा। मेरी चिंता मत करो, मुझे लगता है मैं खुद को संभाल लूंगा। पर तुम अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मैं हर चीज के लिए तुम पर निर्भर रहूंगा। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ तमोया। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। तमोयो, जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वो प्यार नहीं है। मैं बस स्वार्थी हो रहा था, बस इतना ही। तमोयो, मेरे बारे में भूल जाओ और अपने सपने पूरे करो। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं तुम जैसी लड़की के साथ समय बिता पाया। और इसे यही खत्म करते हैं, प्लीज। तमोयो। मैं समझ गई। मैं पूरी कोशिश करूंगी। शुक्रिया मेरी जैसी लड़की को डेट करने के लिए। मैं खुश थी। ध्यान रखना। और मैं यह सोच रहा था कि तुम लोग हाई स्कूल के बाद शादी करोगे। कितना अच्छा होता अगर लाइफ इतनी आसान होती। हाँ, पर मैंने सोचा था कि अगर तुम्हें या स्टूडेंट काउंसिल में से किसी एक को चुना जाए तो वो तुम्हें चुनेगी। क्या पता। हे, तुम आज जा चुके। इसका मतलब तुम वापस से मेरे साथ वही लड़की पटाने वाला काम शुरू करोगे, है ना? ठीक है, फिर तो अगला सवाल जो है वो बिल्कुल पहले एग्जाम्पल की तरह है। क्या तुमने सुना? तोमोयो के नेशनल एग्जाम में 4th पोजीशन आया है।
मैंने सुना है एक्सचेंज प्रोग्राम से विदेश जाकर पढ़ाई करने की ऑफर आया है उसके पास। मैं ये सच में देखने वाला हूँ। तुम्हें देखना है तो देख लो। अच्छा ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम ये देखना नहीं चाहोगे। क्या तुम्हें यकीन है? मैंने कहा ना देख लो। तो ठीक है। हमें अपनी यादों की खातिर इन पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, ना केवल पिछली पीढ़ियों की यादों की, बल्कि हाँ, ये कहाँ पर है? किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो चैरिटीज के बारे में है। उन्नति की राह पर इतने उलझे नहीं रह सकते। हम उसे ही तबाह कर दे जो हमें हम बनाता है। ये पक्का उसी की प्रेजेंटेशन की वीडियो होगी। हाँ। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन किसी टाइम पे हम एक कमाल की लड़की के दोस्त थे। हे, हमेशा की तरह मिस बिजी। हाँ। तुम्हारे बालों को क्या हुआ? मुझे आईने में भी खुद को देखने में शर्म आ रही है। लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। मैं अपने रंगे हुए सुनहरे बालों के साथ कैसे इंटरव्यू दे सकता हूँ? हो सकता है कि तुमने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, पर इतनी जल्दी हार मत मानो। बहुत से काम है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये तो बस एक शुरुआत है, आगे बहुत काम मिलेंगे। आखिरकार जो मुझे नौकरी मिली वो इसी शहर में है, जिससे मैं थोड़ा निराश था। मैं कम से कम एक रेलवे स्टेशन दूर होने की उम्मीद कर रहा था। आपसे बहुत सारे लोग अभी कॉलेज जा रहे हैं, पर आप जल्द ही समाज का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन जाओगे और आत्मनिर्भर बन जाओगे। ये अपने जहन में डाल लीजिए। क्या सच में तुम जा रहे हो? अभी तक तो सेलिब्रेशंस भी पूरी नहीं हुई है। हाँ, क्योंकि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। शाम को मैं तुम्हारे घर आऊंगा। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। कुछ हुआ है क्या? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या? आखिरकार अब इन पेड़ों को काटा नहीं जाएगा। हम सफल रहे। अच्छी बात है। ये एक लंबी जंग थी जिसमें मैं हार नहीं मान सकती थी, लेकिन अब सब ठीक है। तुमने अपना सपना पूरा कर ही लिया। हाँ, लेकिन मैंने इस राह पर कुछ खास खोया भी है। जिसे मैं प्यार करती थी, उसके साथ बीते महीने बिताना चाहती थी, वो समय मैं कभी वापस नहीं पा सकती। मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ तमोया। तुमसे दूर होकर मेरा प्यार तुम्हारे लिए और बढ़ता रहा। तुम ये कैसे बोल सकती हो जब हमने इतने वक्त से बात तक नहीं की? हाँ, नहीं की, लेकिन मैंने हर पल तुम्हें देखा है। मैं अब भी यहाँ तुम्हारे पास हूँ। मेरी मदद के बिना भी तुमने अच्छा काम किया है। तुम हमेशा क्लास में सही टाइम पर गए। तुमने हर दिन मेहनत की और कभी हार नहीं मानी। हाँ, पर मैं उतना अच्छा लंच नहीं बना पाया। ये आसान तो नहीं था, पर मैंने नौकरी की तलाश भी की। और बेशक मेरे स्कूल रिकॉर्ड की वजह से बहुत सारे दरवाजे मेरे लिए बंद भी हुए, लेकिन अंत में मैंने एक नौकरी ढूंढ ली। वो रिसाइकलिंग प्लान जॉब है, एक नॉर्मल ऑफिस जॉब। और वो जगह यहाँ से काफ़ी नज़दीक भी है, और वो इसी शहर में है, तो मेरे लिए आना जाना आसान रहेगा। मेरे पास कहने के लिए इतना ही था। हे, हम किस तरह बातें किया करते थे? मैं क्या कहा करता था? मैं कैसे हंसता था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। तुम अगले साल ग्रेजुएट होगी और ये टाउन छोड़कर कहीं दूर चली जाओगी। तुम्हारे पास वो करने की ताकत है, पर मैं अलग हूं। मैं बस यही कर सकता हूं कि जब तक मैं मर ना जाऊं, इसी शहर में, इसी जगह पर रहूं। मैं इसी तरह का इंसान। अगर तुम कहीं नहीं जा सकते तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन क्यों?
तुम्हें इस तरह की दुखी जगह पर फंसे रहने की जरूरत नहीं है। किसी अच्छे कॉलेज में जाओ और कमाल के लोगों से मिलो, अपने सपनों के बारे में सोचो और उन्हें सच करो। तुम अपने गोल्स बड़े रख सकती हो, इससे भी बड़े। मेरे साथ रहकर अपना वक्त खराब मत करो। अब और मत बोलना, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। मैंने पहले ही सोच लिया है, अच्छे ग्रेड्स मुझे किसी ऊंचे मुकाम या यहाँ से कहीं दूर ले जा सकते हैं, पर मैं वहां जाना नहीं चाहती। इस जगह तुम्हारे साथ तमोया, यही वो इकलौती जगह है जहां मैं रहना चाहती हूँ। अब बताओ यहाँ सीनियर कौन है? मैं आऊंगा। ये कहने में थोड़ी देर हो गई है, लेकिन मैं आऊंगा, तुम जहां भी जाओ। तमोया, तमोया। हे तमोया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलो भी, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं।